हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कुमाऊं परिषद। यहाँ से फ्रेंड आपके एक न एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, चाहे आपका यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो या आपका यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो। यहाँ से आपका एक न एक फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है और विभिन्न एग्जामों में यहाँ से एक न एक फैक्ट आपका पूछा गया है। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं फ्रेंड, वो पूछे जाते हैं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन कितने थे, ठीक है, कितने हुए हैं, और कुमाऊं परिषद के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, इस तरह के आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना कहाँ हुई, ठीक है, और किसने की। गढ़वाल परिषद क्या है, इसकी स्थापना कब और किसने की। ठीक है, साथ साथ गढ़वाल सर्वदलीय परिषद की स्थापना कहाँ हुई और किसने की। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जितने फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं इसका लास्ट में क्या है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये जो आप 4 टॉपिक हमारे कुमाऊं परिषद, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, गढ़वाल परिषद और गढ़वाल सर्वदलित परिषद, इससे आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो देख के इसके नोट्स बना लें और 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आप से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर जाएगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रेंड कुमाऊं परिषद। अब देखिए फ्रेंड, जो कुमाऊं परिषद थी हमारी, इसे आखिर कुमाऊं परिषद का गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा हम इसका इतिहास देख लेते हैं। क्योंकि जब हम इतिहास जानते हैं किसी का, तब उस चीज़ को समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो देखिए, महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापसी आए। ठीक है, तो वापसी आए तो वो महात्मा गांधी ने आपका 1916 में देहरादून की यात्रा करी, फ्रेंड। ठीक है, जब देहरादून की यात्रा करी तो उनके इस यात्रा करने से तो यहाँ के जो समाज सेवी थे, ठीक है, जो समाज के हमारे नेता थे, वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने फिर क्या काम करा कि जो राज्य की समस्याएं थी हमारी, जैसे कि आपकी राज्य की सामाजिक समस्या हो गई, आर्थिक समस्या हो गई, राजनीतिक समस्या हो गई और शैक्षणिक समस्या थी, इन सब पर विचार विमर्श करने के लिए तथा देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए कुमाऊं परिषद की स्थापना करी फ्रेंड। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गांधी जी के प्रभाव से। ठीक है, और गांधी जी आपके 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो इस दिन को फ्रेंड आपको याद रखना, आपको पता होगा 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा था कि भारतीय प्रवासी दिवस कब बनाया था, 9 जनवरी को बनाया था। किसके उपलक्ष्य में मनाया था, इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे फ्रेंड। ठीक है, अब जो इसमें कुमाऊं परिषद में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो किस प्रकार होते हैं फ्रेंड। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, कुमाऊं परिषद के अधिवेशन कहाँ हुए और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी। ठीक है, अब इन हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं फ्रेंड। अगर मैं ये सब चीज़ लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मैं आपको डिस्कस करूँगा और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं डिस्क्राइब करूँगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, कुमाऊं परिषद, तो कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था, इसका गठन आपका किया गया था 1916 ईस्वी में। और कुमाऊं परिषद का गठन करने में जो अहम भूमिका निभाई थी फ्रेंड, ठीक है, जो नेता थे, मुख्य नेता हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं था। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना में इनमें से कौन सा नहीं था, तब ये क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। तो अहम भूमिका निभाई थी फ्रेंड आपकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, और हो गया आपके हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, भोला दत्त पांडे। ठीक है फ्रेंड, लक्ष्मी दत्त शास्त्री, ये भी नेता थे। इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह,
चंद्र लाल शाह, मोहन सिंह और फ्रेंड हो गए आपके मोहन जोशी। ठीक है, इन नेताओं ने फ्रेंड काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी कुमाऊं परिषद के गठन में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन नहीं है कुमाऊं परिषद के गठन में। तो कौन कौन थे एक बार देख लेते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, भोलादत्त पांडे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इंद्रलाल शाह, चंद्रलाल शाह, मोहन सिंह और मोहन जोशी। ठीक है फ्रेंड, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में की गई थी। अब देख लेते हैं हम कुमाऊं परिषद के अधिवेशन और इसके अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो कुमाऊं परिषद के आपके 6 अधिवेशन हुए थे फ्रेंड, आपके 6 अधिवेशन हुए और 6 के 6 अधिवेशन आपके अलग अलग जगह हुए। अधिवेशन जो होता है ये होती है आपकी सभा करना। ठीक है, जो समाज में कुरीतियाँ चल रही थी, जो उस टाइम प्रॉब्लम थी, उससे निपटने के लिए हर साल क्या होती थी, एक सभा होती थी। उसमें ये तय किया जाता था कि इस समस्या का समाधान इस साल ढूंढना है हमें। ठीक है, आपस में नेता मिलते थे और विचार विमर्श करते थे। तो जो सभा आपकी सेल होती थी, आयोजित होती थी, उसे क्या कहा जाता था, अध्यक्ष, एक अधिवेशन कहा गया है उसे, और उसका एक अध्यक्ष चुना जाता था फ्रेंड। तो देख लेते हैं हम इसके अधिवेशन। तो कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था आपका अल्मोड़ा में। और फ्रेंड कब किया गया था ये हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके जयदत्त जोशी। प्रथम अधिवेशन का जो मेन मोटो था, इसका मोटो ये था कि कुमाऊं परिषद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना। ठीक है, जो गांव है वहाँ पर जा के कुमाऊं परिषद के बारे में बताना कि हम किस मुद्दे को लेकर हमने कुमाऊं परिषद बनाई है। ठीक है, और उन समस्याओं का समाधान ढूंढना। और ये प्रचार प्रसार करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कुमाऊं परिषद का गांव-गांव तक प्रचार करने के लिए किसे चुना गया। तो फ्रेंड ये चुना गया था आपका लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को। लक्ष्मीदत्त शास्त्री जी को चुना गया था गांव-गांव जाकर कि आप इसका प्रचार करें। अब देखते हैं फ्रेंड हम दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था इसका, ये हुआ था आपका 1918 ईस्वी में और स्थान था फ्रेंड आपका हल्द्वानी। और द्वितीय अधिवेशन की जो आपकी अध्यक्षता की थी वो की थी राय बहादुर तारादत्त गोरेला। ठीक है, गोरेला जी ने की थी। और इसका जो मेन मोटो था द्वितीय अधिवेशन का, इसका था कि युवाओं पर फोकस किया जाए। देखो फ्रेंड, कोई भी अगर आपको आंदोलन सफल बनाना है तो बिना युवाओं के साथ के नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने जो है युवाओं पे फोकस करा कि युवाओं को मैक्सिमम क्या करो, कुमाऊं परिषद से जोड़ा जाए। और साथ ही साथ इस अधिवेशन में क्या चेतावनी दी सरकार को चेतावनी दी कि आप जो कुली बेकार प्रथा है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है। ठीक है, अंग्रेजी शासन था, सरकार कहाँ सुनेगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, जताया कि भाई इस पे आप फोकस करो। फिर आता है आपका तीसरा अधिवेशन। तो जो तीसरा अधिवेशन हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था आपका कोटद्वार में। और जो ये करा गया था आपका 1919 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी तीसरे अधिवेशन की, ये की थी बद्रीदत्त जोशी ने। और इसमें जो है पहली बार इसमें 500-600 लोगों ने इस सभा में उपस्थिति हुई। ठीक है, भाग लिया इसमें। तीसरे अधिवेशन में कुमाऊं के 500-600 लोगों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगा जब 500-600 लोग किसी सभा में आते हैं, तो काफ़ी इन्हें मोटिवेशन मिला होगा। ठीक है, कुमाऊं परिषद के जो नेता थे। और नेक्स्ट आता है हमारा
चौथा अधिवेशन। तो फ्रेंड जो आपका चौथा अधिवेशन था ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, ठीक है। और स्थान था आपका काशीपुर, काशीपुर में आपका चौथा अधिवेशन किया गया 1920 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत, ठीक है। और हरगोविंद पंत क्या थे आपके, ये युवा नेता थे फ्रेंड। तो क्वेश्चन आ सकता है ये थे आपके युवा नेता। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता युवा नेता ने की। तो देखिए किस अधिवेशन की, चौथे अधिवेशन की, ठीक है। या यह हो सकता है कि कुमाऊं परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था। तो कौन थे फ्रेंड, हरगोविंद पंत। अब इसमें जो है आपके जो चौथा अधिवेशन था इसका मेन पर्पज़ क्या था, जो मेन फोकस किया गया, इसका पर्पज़ क्या गया कि असहयोग जो आंदोलन चल रहा था 1920 का टाइम है फ्रेंड। तो कौन सा आंदोलन चल रहा होगा भारत में, उस समय चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इन्होंने असहयोग प्रस्ताव क्या करा, लाया गया, कुमाऊं परिषद द्वारा असहयोग प्रस्ताव लाया गया फ्रेंड। और इसमें जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, चौथे अधिवेशन से पूछा गया था क्वेश्चन वो, कि किस में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। कौन सा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाता है। देखिए एकता के लिए क्यों जाना जाता है, असहयोग आंदोलन की वजह से, क्योंकि असहयोग आंदोलन था, ठीक है। तो जितने भी नेता थे, है ना, सब हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ भाई और असहयोग आंदोलन का क्या करो, सपोर्ट करो, ठीक है। महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया जाए। तो क्वेश्चन बना था एक बार कि किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वो है आपका चौथा अधिवेशन। कहाँ हुआ था, काशीपुर में। कब हुआ था, 1920 में। अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको, आप बस वीडियो आप देखते रहें और इसे सुनते रहें फ्रेंड, आपके सब याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ और उसका अध्यक्ष कौन था फ्रेंड। नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा अधिवेशन। तो जो पांचवा अधिवेशन था ये हुआ था आपका 1923 में और स्थान था फ्रेंड टनकपुर। ये टनकपुर में किया गया था। और पांचवें अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त, देखिए इसमें बद्रीदत्त पांडे हैं और बद्रीदत्त जोशी है, इन दोनों का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है। तो बद्रीदत्त पांडे ने पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है फ्रेंड। और इसमें जो है पांचवें इसमें अधिवेशन में जो मेन मुद्दा था इनका वो था आपका भूमि बंदोबस्त और वन नीति का विरोध करना। जो भूमि बंदोबस्त चल रहे थे, भूमि बंदोबस्त एंड वन नीति, क्योंकि सरकार की वन नीति बहुत खराब थी, ठीक है। जो गांव वालों की ज़मीन थी उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था, उसे वन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा था। तो इन्होंने भूमि बंदोबस्त और वन कानून का प्रस्ताव लेकर आए कि हम इसका विरोध करेंगे, ठीक है, एकजुट होकर। नेक्स्ट आता है जो हमारा लास्ट वह है छठा अधिवेशन। देखिए छठा अधिवेशन जो हुआ था आपका वो हुआ था कहाँ, वो हुआ था आपका गनियातौली। और गनियातौली कहाँ है, ये आपका रानीखेत में। ये हुआ था आपका गनियातौली में और गनियातौली आपका रानीखेत, और रानीखेत किस में पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। और ये हुआ था आपका 1926 में। और ये फ्रेंड कुमाऊं परिषद का लास्ट अधिवेशन था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है। छठे अधिवेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा। अब मैं इसके ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ, देखो, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है बहुत ही लाजवाब, है ना। आज एचएमटी को बंद किया है, ठीक है फ्रेंड। आपको पता है एचएमटी फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एचएमटी फैक्ट्री कहाँ है आपकी, ये है आपकी रानीबाग में। रानीबाग कहाँ हुआ आपका, नैनीताल में, ठीक है। उसे सरकार ने बंद कर दिया है, जो एचएमटी फैक्ट्री उसे बंद कर दिया है, ठीक है। तो आज एचएमटी को बंद किया है, जिससे 23 टैब और 26 जीएम बेरोजगार हो गए हैं। जब कभी भी फैक्ट्री बंद होती है फ्रेंड तो क्या होता है ना, वहाँ की जो उसमें एम्प्लॉय होंगे
और जो जीएम मैनेजर जो होंगे वो सब क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बड़ी शानदार है। आज एसएमटी को बंद किया है जिससे 23 टैब और 26 जीएम बेरोजगार हो गए हैं। अब देखो इसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या मीनिंग निकलेगा इसका। देखो आज, ठीक है, तो आज से हो जाएगा आपका ऑफर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा। तो पहला ये है आपका पहला अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था आपका, कब हुआ था, 1917 में ऑफर अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे है नी, जयफर हो जाएगा आपका जयदत्त जोशी। ये है आपका दूसरा अधिवेशन। ये पहला अधिवेशन है, मैं टिक लगा देता हूँ। पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका 1918 में। ये हुआ था H फॉर हल्द्वानी और T4 आ जाएगा आपका, इसके अध्यक्ष थे आपके तारादत्त गैरोला। तीसरा कोबंद, ठीक है, को से हो जाएगा आपका, कहाँ पर हुआ था, ये कोटद्वार में हुआ था, कोटद्वार। ये कब हुआ था आपका, ये 1919 में हुआ था। लगातार अधिवेशन हुए थे आपके, ठीक है, को से कोटद्वार। अब वैसे हो जाएगा आपका बद्रीदत्त जोशी। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट आया था आज कि सर चौथा अधिवेशन में बद्रीदत्त पांडे है या बद्रीदत्त जोशी है। ठीक है, तो कौन है आपके, बद्रीदत्त जोशी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका होता है 1920 में। ठीक है, किया है, तो यहाँ से की से आ जाएगा आपका काशीपुर। और है से हो जाएगा फ्रेंड हरगोविंद पंत, इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। अब ये 23 टैब का अर्थ क्या है, 23 से हो जाएगा आपका 1923। ठीक है, और टी से हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा टनकपुर। अब 20 हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे। 26 से हो जाएगा फ्रेंड आपका 1926। और जी से हो जाएगा आपका गनियातोली। और एम से हो जाएगा आपका मुकुंदी लाल। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत टफ हो, और ना ही आप भूलेंगे कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, किस सन में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डिस्कस करते हैं हम गढ़वाल कांग्रेस कमेटी। तो फ्रेंड गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की जो स्थापना हुई थी आपकी, ये इसका गठन किया गया था गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का, ये किया गया था आपका 1918 ईस्वी में। और इसके जो अहम नेता थे, ठीक है, जिनके सहयोग से गढ़वाल कमेटी का गठन किया गया था, उसमें थे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल और दूसरे थे आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से आपका गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड ये क्वेश्चन कई बार रखा है कि 1919 के कांग्रेस के अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था उसमें किस किस ने भाग लिया था। तो ये दोनों नेता हैं जिन्होंने आप 1919 के अमृतसर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम गढ़वाल सर्वदलित परिषद। तो फ्रेंड गढ़वाल सर्वदलित परिषद की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1928 ईस्वी में। और इसकी देखो इसमें आगे गढ़वाल सर्वदलित, ठीक है, दलित जो दलित नेता थे उन्होंने की थी। और दलित नेता कौन थे उस टाइम पे, जयानंद भारती। तो जयानंद भारती ने 1928 ईस्वी में गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी गढ़वाल परिषद।
तो गढ़वाल परिषद की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड, ठीक है, ये हुई थी इसकी 1919 में और ये हुई थी श्रीनगर में। और गढ़वाल परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था आपका, पहला अधिवेशन ये हुआ था नवंबर 1920 में और ये हुआ था कोटद्वार में, कोटद्वार में। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने डिस्कस करे कुमाऊं परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए, डाउनलोड करनी है, तो जल्दी से जुड़ें आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।